नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। सोमवार को हुई बारिश के बाद प्रशासन के दावों की तो पोल खुल ही गई, साथ में प्रकृति ने भी जो अपना रूप दिखाया है उसकी झलकियां हमारे संवाददाता द्वारा कैमरे में कैद की गई हैं। सोमवार को जब यह तस्वीरें कैद की गई तभी अंदाजा लगाया जा रहा था कि पानी आगे जाकर के कुछ भारी नुकसान कर सकता है। सोमवार को बारिश समाप्त होने के बाद जब हमारे संवाददाता साबी नदी के पॉइंट पर पहुंचे तो वहां से भयंकर रूप से पानी गुजर रहा था, जो आगे जाकर के हेली मंडी नगर पालिका क्षेत्र में बने बांध को तोड़कर शहर में प्रवेश कर गया। आपको बता दें कि सोमवार की बारिश के बाद हेली मंडी नगर पालिका में जल निकासी सुचारू रूप से न होने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया था। इस वजह से ही लोग परेशान चल रहे थे कि रात को खबर मिलेगी बांध टूटकर पानी हेली मंडी की तरफ तेजी से आ रहा है, तो लोगों के हाथ पैर फूल गए। प्रशासन ने आनन फानन में टूटे हुए बांध को रोकने का प्रयास किया। सुबह पटौदी एसडीएम और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अस्थायी रूप से मिट्टी डालकर पानी रोकने का प्रबंध करने की कोशिश की। सबसे मजेदार बात तो यह है कि अभी तक आला अधिकारी से लेकर कंसर्न अधिकारी तक किसी को यह मालूम नहीं कि यह बांध किस विभाग के अंडर में आता है। जिस विभाग से भी पूछा जाए तो वह अपना पल्ला झाड़ रहा था। पटौदी एसडीएम प्रदीप कुमार ने कहा कि जल्द ही पता लगाया जाएगा यह बांध किस विभाग के अंतर्गत आता है, ताकि उस विभाग को इसका परमानेंट समाधान के लिए कहा जा सके। वहीं क्षेत्र के लोगों की माने तो उनका कहना है कि 1977 में साबी नदी में भयंकर पानी तबाही मचाता हुआ हेली मंडी और जाटोली में घुस गया था। उसके बाद 2009 में साबी नदी में पानी आया और पुल को तोड़कर हेली मंडी में घुस गया था, और अब 2021 में एक बार फिर से पानी ने बांध तोड़ हेली मंडी में दस्तक दे दी। प्रशासन की टीम पानी को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी बारिश की और संभावना बनी हुई है, और अगर ऐसे में तेज बारिश हो गई तो ज्यादा पानी शहर में बढ़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। हमारे संवाददाता मीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर वहां की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और उसके बाद वहां के एसडीएम पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार से बात की और रमेश गर्ग जो अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, उनसे बात की। तो आइए चलते हैं संवाददाता मीर सिंह के पास। तो अभी ये जो रिसेंटली जो समस्या आई है कच्चा बांध टूटने की, हाँ जी, और इसके विषय में तो क्या समझते हैं? मैं मतलब 30 सेकंड के अंदर आप तक मैं ये कह रहा हूँ, ये बांध 1977 में टूटा था, फिर 2009 में टूटा था ये, और आज 2021 में फिर टूटा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इस बांध का कोई मालिक नहीं है। 1927 में नवाब साहब ने मंडी बसाई तो ये बांध बनाया। 1927 से बांध चल रहा है। जब भी प्रॉब्लम आती है तो प्रशासन ये कह देते हैं इरिगेशन कह देते हैं, उस डिपार्टमेंट का नहीं पता इसका मालिक कौन है। अब एक ही इलाके की डिमांड है, भाई इस पर रोड बना दी जाए। पटौदी से एक तो बाईपास हो जाएगा, उस रोड पे प्रेशर कम हो जाएगा और ये बांध भी मजबूत हो जाएगा। पर सबसे बड़ी समस्या ये है, कल हेली मंडी के अंदर आड़तियों का कम से कम, सब व्यापारियों का, छोटे व्यापारी साड़ी वाला भी है, उसमें परचूनिया भी है, कम से कम 5-4 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। प्रशासन कतई आके नहीं जाकर रात को शोर मचाते रहे कि भाई कुछ तो करो, पानी किसी तरह तो निकालो। पीछे से नदी का प्रेशर पड़ गया, आगे से बरसात का पानी का निकास है नहीं, हेली मंडी कटोरी बन रही है। प्रशासन के पास जब भी जाते हैं कोई सही जवाब नहीं मिलता। टेम्परेरी सोल्यूशन, अब ये जो टेम्परेरी सोल्यूशन हो रहा है इसका भी नहीं पता ये पूरा होगा या नहीं होगा। कह जरूर देते हैं, पहले भी ये कहा था भाई हम बिल्कुल इसको दोबारा रिपेयर कर देंगे, नया तो नहीं बन सकता, सड़क नहीं बन सकती। तो अब ये इलाके की डिमांड है यहाँ सड़क बन जाए, ये परमानेंट हो जाए। और एक हेली मंडी का जो पानी भरता है इतना बुरा, 6 बरसात से ही भर जाता है, नदी की तो छोड़ो, उसका भी कोई समस्या का समाधान हमारा निकलना चाहिए। नहीं तो ये व्यापारी जो कल जिनका नुकसान हुआ है, एक छोटे दुकानदार का 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया, उसका 5 लाख रुपए अपना था, 15 लाख रुपए मार्केट का खड़ा है, वो कर्जदार हो गया। कल एक बरसात ने कितने घर बर्बाद कर दिए। ये प्रशासन को सोचना और समझना चाहिए। जब ये प्लान बनाते हैं, इनके जेई, एसडीओ, एसडीएम, इतने बड़े बड़े अधिकारी करोड़ों रुपए का प्लान बनाते हैं, तो उसके साथ निकास, आप पजामा बनाते हो, पेशाब करने का रास्ता रखते हो। हेली मंडी बसी, पानी जाने का रास्ता नहीं रखा, और खूब प्रशासन से कह लेते हैं। कोई एक आदमी 2 लुगाई खड़ी करके नाला रुकवा देवे। 8 इंची नाला दबा था, हेली मंडी से सीधा सीवर में डला था। 5-7 लोगों ने खामखा बमंडर मचवा के वो नाला बंद करवा दिया। अगर कल वो नाला भी खुला होता तो भी पानी मंडी में से 8 इंची। आपका कहने का मतलब है अपनी अपनी ढपली और अपना राग,
टीम वर्क नहीं है, जो भी नहीं। डिपार्टमेंट है उनका बिल्कुल बैठ टीम वर्क करके, नहीं है। जो भी उनके सीनियर टेक्निकल ऑफिसर है वो एक टेबल पे बैठ करके मतलब मास्टर प्लान नहीं बनाते कि भाई इस तरीके से इस काम किया जाए। मैं तो लोगों को कम से कम समझ। मैं तो जनाब एक बात जानूं, अभी आपने यहाँ देखा भी होगा, एसडीएम साहब आए हैं, 10 डिपार्टमेंट के आदमी आए हैं, 5 तो जिम्मेवारी से अपने आप ही कहेंगे जी हम तो जिम्मेवारी वैसे हमारी बनती नहीं है, पर आप मालिक हो तो जिम्मेवारी कोई लेता ही नहीं। डिपार्टमेंट का आदमी, एसडीएम साहब ने खुद नहीं पता कि किसको क्या काम सौंपूं, वो लचर पचर काम व्यवस्था है ही नहीं। भाई हरियाणा सरकार का काम है, एसडीएम मालिक है, किसी की ड्यूटी लगाए, सख्ती से लगाए। गवर्नमेंट का फ्लड डिपार्टमेंट का बाढ़ राहत का इतना भारी पैसा पड़ा है, उसमें से लगाए, पर कोई जिम्मेवारी लेता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कोई सुनने वाला नहीं है। आज व्यापारियों ने सलाह करी है कि भाई या तो हमारी सुन लो, नहीं तो मरना तो है ही, मंदिर नीचे बैठ के टेंट गाड़ के सड़क के बीच में मर जाए। इससे बढ़िया तो यही है, रोज का एक पानी, जरा सी बारिश होती है सारा बाजार एकदम चौकन्ना हो जाता है, कोई कट्टा भरता है, कोई बोरी भरता है, सारे काम इसी में लग जाते हैं कि दुकान में पानी ना भरे, घर में पानी ना भरे। सबके घर में बैठ तैर रहे हैं, सबके बर्तन तैर रहे हैं, देख लो आप जाके। आप पत्रकार महोदय थोड़ा हमारे हेली मंडी के दुकानों का नुकसान भी देखो जाके, हम झूठ नहीं बोल रहे, करोड़ों रुपए का नुकसान है कल हमारे। हम कल पूरे दिन इसी काम में लगे रहे, किसी तरह इधर से पानी रोक के इधर से बढ़ जाओ, इधर से रोक के इधर से बढ़ जाओ, सारा कुनबा परेशान, आखिरी पानी जीतता हमारे। हाँ नमस्कार जी, मैं एसडीएम पटौदी। मौका निरीक्षण करने से जो पहली चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि बांध जो है उसके बारे में किसी को ये जानकारी नहीं थी अभी कि वो बांध जो है वो एक्चुअल में किसकी जुरिडिक्शन में आ रहा है। नगर पालिका वाले हैं उनको अभी जानकारी नहीं हो रही है, बाकी जो आज दूसरे विभाग हैं यहाँ पे टच करते हुए उनको भी जानकारी भी नहीं है कि ये बांध जो है किसके क्षेत्राधिकार में आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने अभी इसमें प्रयास कर रहा हूँ मैं कि इसमें कौन किसके जुरिडिक्शन में बांध आ रहा है। तब तक टेम्परेरी तौर पे मैंने नगर पालिका को बोला है कि वो अपना इसमें जहाँ जहाँ गड्ढे हो गए हैं बड़े उसको पोपलाइन से भरवा दे, और उसके अलावा जहाँ बड़ा गड्ढा है बाहर से मिट्टी लाके उसको ढक दे अच्छे से। बाकी दूरगामी प्लानिंग के लिए मैं इसमें आगे जैसे बाईपास का लोग कह रहे हैं यहाँ पे रोड बना दें, उसके बारे में हम जो संबंधित विभाग है उनसे बात करके फिर नियमानुसार उचित कार्रवाई करेंगे आगे। तो इस साइट के अलावा आप और भी देवला मिर्जापुर है, इस साइट पे जो देख के आए हैं और ऐसी चर्चाएं आ रही हैं यहाँ पे जो नेचुरल फ्लो था पुरानी सावी नदी का उसको कहीं ना कहीं रोका गया, तो कोई इस तरीके की भी प्रॉब्लम आपकी जानकारी में आई है कि उसकी वजह से ये यहाँ पे वाटर का स्टोरेज हुआ और ये डैमेज हुआ? ये ऐसी जानकारी में आया है कि जो देवलावास के पास से गुजरता हुआ एक जो पहले साबी नदी, कभी कभार साबी और इंद्राणी जो नदी थी, ये नदी यहाँ से बहती थी, तो कुछ जगह पे वो जमींदार लोगों ने ऐसा समझ में आ रहा है कि उसमें अपने खेत उन्होंने बराबर करके बहा दिए हैं, उसको बना दिया, खेत के लिए यूज़ करने लग गए हैं वो। तो स्टार्टिंग में तो जहाँ पानी चल रहा है, फ्लो है उसका, जैसे मिर्ज़ापुर में झोड़ बना रखे हैं वहाँ से पानी सही निकल रहा है। आगे जाके जमींदारों ने उसमें अपना कब्जा जैसे उन्होंने अपना बना लिया है। हालांकि अभी उनकी तरफ से ये कहना है कि भाई ये हमारी जगह है, तो इसका भी चेक करवाना है हमें कि ये बांध की जगह है, मतलब ये नदी के लिए जो था उसका निकास है या उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। तब तक टेम्परेरी तौर पे जो जेई है अपना मार्केटिंग बोर्ड का, इसको बोला है कि वो अपना जो ये रोड बनाया है नया, इसमें पानी की निकासी के लिए वो व्यवस्था करवाए, क्योंकि जो उन्होंने नीचे बम्बे डाल रखे हैं वो उनकी जो चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि पानी निकल सके। तो इस प्रकार से इसमें थोड़ा दूरगामी तरीके से सोचना पड़ेगा। टेम्परेरी तौर पे तो बांध की समस्या के लिए बोल दिया है, दूरगामी तौर पे इसमें विभागों के साथ बैठ के समझना पड़ेगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो जिस प्रकार से सर जो रेलवे अंडरपास के नीचे से ओवरफ्लो होकर के जाता था पानी जो साबी नदी का, उस रास्ते में बहुत से लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, और अभी हम चेक करके आए हैं कि उन मकानों में पानी भरा खड़ा है, और अगर कल को कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? इसमें जो सेक्रेटरी नगर पालिका है उसको हम बोल के एक बार इसका पहले चेक करवाते हैं कि वो जो प्लाट अगर कटे हैं, देखो किसी की मलकियत है तभी कोई उसमें ज़मीन उसको सेल कर सकता है, बिना मलकियत के तो कोई सेल करेगा नहीं और ना ही कोई ख़रीदेगा। कागज़ में किसी न किसी के नाम वो है, तो वो देखने की वाली बात है इसमें कि एक बार चेक करवाने के बाद कि उसमें कैसे वो उनके पास है। अगर वो उनका ऑथराइज्ड है तो फिर पानी की निकासी के लिए हम दूसरी व्यवस्था करेंगे उनके साइड से। बाकी ये है कि पानी नदी का पहले बहता था, लेकिन कुछ साइड से खेत वालों ने उसमें थोड़ा सा इंक्रोचमेंट करके उसको अपने खेत में मिला लिया है, उससे पानी नेचुरल तरीके से नहीं बह रहा है। ये है मेन समस्या, क्योंकि लंबे समय से यहाँ साबी आई नहीं है। लोग कहते हैं कि 77 के बाद लेकिन पानी मतलब नदी न आने का मतलब ये नहीं है कि हम सरकारी जो जगह है नदी का जो बहाव है उसको काट के खेत में मिला लें, ऐसा सही नहीं है। मतलब हो सकता है बाढ़ 30 साल में एक ही बार आए, लेकिन वो जो प्राकृतिक जगह है उसको छोड़ देना चाहिए। तो उसके बारे में एक बार चेक करना पड़ेगा
कि गलती कहाँ से शुरू हुई है, चकबंदी के टाइम की है या फिर बाद में हुई है। इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए एडवाइस, सबसे पहली एडवाइस तो लोगों के लिए ही है कि खरीदने से पहले अपना तसल्ली कर लें एक बार। लोग जनरली खरीदने के टाइम देखते नहीं हैं, आधी समस्या तो वहीं से शुरू होती है। बाकी अगर खरीद लिया है, मान लो वहाँ बन गया है, तो संबंधित विभाग है उनसे हम कोऑर्डिनेट करके हम वहाँ कोई ना कोई व्यवस्था उसमें करवा देते हैं। जैसे नाले की व्यवस्था है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन दबाने की, हो जाती है। पर कई बार ज़्यादा बारिश होने से समस्या आती है, तो इस प्रकार से जो एक बार नियमानुसार देख के पूरा उसकी कार्रवाई हम उचित कर देंगे। धन्यवाद।